अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कोपर नाम का एक शख्स जो अपनी बेटी के साथ एक कॉन्सर्ट में जा रहा होता, जहां एक मशहूर सिंगर लेडी रेवन ने आना था। क्योंकि कोपर की बेटी उसकी बहुत बड़ी फैन थी, इसने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिए थे। उसके तोहफे के तौर पे कोपर ने अपनी बेटी और अपने लिए फ्रंट सीट बुक कराई थी, जिससे उसकी बेटी बहुत ही खुश नजर आ रही थी। लेकिन कोपर यहाँ एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ तो बहुत सारी पुलिस खड़ी है। हम देखते हैं कि पुलिस एक शख्स को उठा के ले जाती है, जिस पर कोपर बहुत घबरा जाता है और वो परेशान परेशान नजर आने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट शुरू हो गया है और लेडी रेवन जैसे ही गाना गाने लगती है तो आवाम खुशी से झूम उठती है और शोर मचाने लगती है। इतनी देर में कॉपर वॉशरूम का बहाना करके वॉशरूम चला जाता है और जाते ही अपने मोबाइल के सिक्योरिटी कैमरा खोल के चेक करता है, जिसमें हम देखते हैं कि कोपर ने एक लड़के को किसी जगह अगवा करके रखा हुआ है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पूरे हॉल को FBI पुलिस ने कवर कर रखा है। हॉल के बाहर बढ़ती हुई पुलिस और FBI को देख के कोपर की परेशानी भी बढ़ने लगती है और यहीं कॉन्सर्ट आधा हो जाता है और ये ब्रेक में बाहर आते हैं। कोपर की बेटी को लेडी रेवेंट की टी शर्ट चाहिए थी और ये देखते हैं कि टी शर्ट तो एक ही रह गई है और दूसरी एक और लड़की उसको लेने की जिद करती है, जिस पर कोपर अपनी बेटी को समझाता है कि बेटा तुम उसे लेने दो, मैं तुम्हें दोबारा ले दूंगा। ये देखकर कोपर की बेटी मान जाती है क्योंकि वो अपने फादर की बात टाल नहीं सकती। ये देखते ही शॉपकीपर उसकी बेटी से मुतासिर हो जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास जैसे ही न्यू स्टॉक आएगा मैं सबसे पहले आपसे रब्ता करूंगा। अब कूपर इस शॉपकीपर का फायदा उठाने का सोचता है और उस बातों ही बातों में उससे पूछता है कि यहाँ इतनी सिक्योरिटी और फोर्सेस क्यों खड़ी हैं। जिस पर शॉपकीपर कहता है वैसे तो ये राज की बात है, लेकिन तुम अच्छे इंसान लगते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुमने मशहूर खूनी बुच्चर के बारे में तो सुना होगा, जो लोगों को ट्रैप करता है, अपने जाल में फंसाता है, फिर उन लोगों के टुकड़े टुकड़े करके बड़ी बेरहमी से मार देता है। और पुलिस ने ये कॉन्सर्ट इसीलिए रखा है ताकि उस खूनी को पकड़ सके। कि अगर वो यहाँ आता है तो यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और वर्कर बातों ही बातों में ऐसे बता देता है कि हर दरवाजे और हर एग्जिट पे सिक्योरिटी खड़ी है सिवाय एक रास्ते के, वो है बैक स्टेज का रास्ता। स्टेज के पीछे से एक रास्ता जाता है जिससे बंद कोई भी आसानी से बाहर जा सकता है। जिस पर कूपर बार बार से तो हंस रहा होता है, लेकिन उसकी सांसें अटक जाती हैं क्योंकि वो खूनी और कोई नहीं कूपर खुद है। इसलिए कूपर घबराने लगता है, लेकिन खुद को संभाल कर वो उससे मजीद पूछने लगता है। कूपर अपनी बेटी को बाहर ले आता है और बाहर जाने लगता है और वो देखता है कि हर एग्जिट और हर गेट पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई है जिससे वो बाहर जा नहीं सकता। और वो देखता है एक लड़की नशे में है। उस लड़की ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी, जिस पर कूपर फायदा उठाने का सोचता है और उस लड़की को धक्का देकर गिरा देता है ताकि सब लोगों की तवज्जो उन पर जाए और कूपर और उसकी बेटी वहां से आसानी से निकल सके। और कूपर जैसे ही गेट की तरफ आता है वो देखता है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो वो कॉन्सर्ट में वापस आ जाता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि लेडी रेवन जो आवाज लगाती है, जो कि स्टेज के नीचे नीचे से एक स्टेज के थ्रू ऊपर आता है, जिस पर कूपर को एक नया आइडिया सोचता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, हम स्टेज के नीचे चलते हैं। अब कूपर का ये प्लान भी फेल होता नजर आ रहा था, तो वो दोबारा स्टाफ के पास जाने का सोचता है। वो स्टाफ कूपर को देखते ही पहचान लेता है और कह जा रहा था क्योंकि हमारा नया स्टॉक आ चुका है, तो मैं भी यहाँ स्टॉक से आपको नई टी शर्ट ला देता हूँ। जिस पर कूपर उसे कन्विंस करता है कि क्या मैं आपके स्टॉक में चल सकता हूँ, जिस पर वो स्टाफ राजी हो जाता है और कूपर को साथ ले जाता है। वो स्टाफ स्टॉक का बॉक्स उठाने लगता है तो कॉपर चुपके से उसकी आईडी चुरा लेता है। और बातों ही बातों में स्टाफ कॉपर से कहता है कि आज तो खूनी पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि इस टाइप का हर स्टाफ को पता है और हर स्टाफ को अलग अलग कोड दिया गया है ताकि स्टाफ को पहचाना जा सके। और बातों ही बातों में वो स्टाफ से पूछ लेता है कि अच्छा तो तुम्हारा खुफिया कोड क्या है, जिस पर स्टाफ बिना सोचे समझे एक बार फिर उस पर भरोसा करके अपना कोड बताने लगता है और उसे कहता है हैमिल्टन कोड है मेरा। और अब वो वर्कर कॉपर को एक टी शर्ट निकाल के देता है और जिसके उसे पैसे भी चार्ज नहीं करता, बिल्कुल फ्री देता है। और अब वो दोनों स्टॉक से बाहर आ जाते हैं और कॉपर उस आईडी की मदद से एक दरवाजा अनलॉक करता है। और जब वो देखता है कि वहां तो पुलिस की मीटिंग चल रही होती है, उन पुलिस वालों को देखते ही कॉपर एक्टिंग करने लगता है कि जैसे वो स्टाफ मेंबर हो और वहां सिर्फ कॉफी पीने आया है। और जैसे ही कॉपर कॉफी ले जाने लगता है तो वो पुलिस का एक रेडियो भी उठा लेता है, जिसके बाद वो फिर कॉन्सर्ट में आ जाता है और रेडियो पर पुलिस की सारी प्लानिंग सुनने लगता है। जिस पर उसे पता लगता है कि ये सारा ट्रैप एक डॉक्टर की मदद से लगाया जा रहा है, जो कि खूनी को पहचानता है और खूनी को देख सकता है और उसी की मदद से ये सारा ट्रैप लगा हुआ है, क्योंकि उस डॉक्टर के अलावा उस खूनी को किसी ने नहीं देखा। सिर्फ इतना ही लोग जानते हैं कि वो एक आदमी है। कॉपर अपनी बेटी से कहता है कि एक बार फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना क्रेडिट कार्ड तो बाहर भूल गया हूँ। और उसके अलावा वो उसे कहता है कि अगर तुम खो जाओ तो सीधा पार्किंग लॉट में आ जाना। और ये कहकर कॉपर बाहर चला जाता है। कॉपर सोचता है कि मैं फायर अलार्म बजा देता हूँ जिससे यहाँ भगदड़ मच जाएगी और लोग भागने लगेंगे, जिससे मुझे मौका मिल जाएगा यहाँ से बाहर जाने का। लेकिन अगले ही पल उसे उस डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो डॉक्टर कहती है कि खूनी यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा होगा और वो भीड़ में भगदड़ मचाने का सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा यहाँ पे कोई आग लगा दूं या बम का बहाना कर दूं या वो फायर फाइटिंग अलार्म बजाने का कहेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ बच्चों और औरतों को बाहर जाने की इजाजत होगी, मर्दों को इजाजत नहीं होगी। अब कॉपर की नजर जाती है वहां के किचन पे,
जिसको देखते ही कूपर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ओवन फ्रायर जो होता है उसकी गैस बढ़ा देता है, फुल कर देता है और उसमें 2 कांच की बोतलें डाल देता है, जिससे थोड़ी देर में वो कांच की बोतलें फट जाती हैं और सारा ऑयल एक लड़की के ऊपर आके गिरता है और लड़की बहुत जख्मी हो जाती है। जिस पर कूपर एक और बहाना बना के वहां से एक एप्रन उठाता है और छत की तरफ चला जाता है और छत पे जाते ही वो देखता है कि वहां भी पुलिस खड़ी है और पुलिस उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर कूपर कहता है कि मैं सिर्फ ताज़ा हवा खाने आया था, क्योंकि नीचे किचन में एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें मेरी दोस्त बहुत जख्मी हालत में है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बाद पुलिस वाले उससे एक खुफिया कोड पूछते हैं, जिस पर अपना वो खुफिया कोड बता देता है। उसके बाद वो उससे उसकी आईडी मांगने लगता है, तो कूपर अपने एप्रन में हाथ डालता है तो उसे एक वॉलेट मिल जाता है, जिसमें से वो कार्ड निकाल के उनको दिखा देता है। उसके बाद पुलिस वाले को यकीन हो जाता है कि ये स्टाफ में से ही। एक बार फिर कूपर का भागने का प्लान खराब हो गया था, क्योंकि वो अब छत से भी भाग नहीं सकता। उसके बाद दिखाते हैं कि कूपर को अपनी माँ की याद आ रही है और उसके ख्यालों में आ रही है। ऐसा लगता है कि उसकी माँ उस पर बहुत सारा जुल्म करती थी और इसी वजह से वो खूनी बन चुका है और अब वो बहुत घबराया हुआ था और अपनी बेटी के पास कॉन्सर्ट में वापस आ जाता है। उसे लगता है कि उसका गेम आज खत्म हो जाएगा और जिस पर उसकी बेटी उससे कहती है कि आज लेडी रेवन के फैन में से किसी एक को चुना जाएगा, जिसको लेडी रिवंट के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। साथ ही वो उसके साथ स्टेज के बैक साइड पर भी जा सकते हैं। ये सुनते ही कूपर खुश हो जाता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि लेडी रिवेंट मेरी बेटी को ही चुने डांस करने के लिए। कूपर देखता है और लेडी रिवेंट के स्टाफ मेंबर में से किसी से बात करने लगता है और उसे बताता है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है और उसे कैंसर जैसी बहुत बुरी बीमारी है। और ये बताते ही उसे पता लगता है कि वो स्टाफ मेंबर कोई और नहीं, लेडी रिवेंट का अंकल ही है। जिस पर वो उसे बताता है कि मेरी बेटी आज बहुत खुश है यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि लेडी रिवेंट मेरी बेटी को ही चुने डांस करने के लिए। जिस पर वो शख्स उससे मुतासर हो जाता है और स्टेज पे जाके उन दोनों को ऊपर बुला लेता है। अब उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। उसके फिर लेडी रेवन के साथ डांस करती नजर आती है। अगले सीन में देखते हैं कि एक लड़की जो बेहोश होने लगती है, कूपर उसे पकड़ लेता है और उसे उठा के मेडिकल रूम तक ले जाता है, जिस पर स्टाफ मैनेजर उससे बहुत मुतासर होता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है। उसके बाद कूपर को इजाजत मिलती है कि आप स्टेज पे खड़े होकर बाकी का डांस दे सकते हैं और बातों ही बातों में कूपर उनसे कहता है कि क्या हम बैक स्टेज से वापस जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ रश बहुत कम होगा और मेरी बेटी भी बहुत बीमार है। अब मैनेजर कूपर और उसकी बेटी को स्टेज के बैक साइड वाले रास्ते की तरफ ले जाती है और उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन कूपर यहाँ देखता है कि यहाँ भी बहुत सारी पुलिस खड़ी है और अब वो सोचता है कि यहाँ से बिना चेकिंग के वो कैसे बाहर जाएगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि लेडी रेवन आ रही है, जो कि कूपर की बेटी को बाय करने लगती है। कूपर रेवन से कहता है कि मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है और उसे साइड पे ले जाता है और उसे दिखाता है कि ये देखो, मैंने एक लड़के को अगवा कर रखा है और एक बटन दबाने पे इस रूम में जहरीली गैस फैल जाएगी और लड़का मर जाएगा। और अगर तुम इस लड़के की जान बचाना चाहते हो तो मुझे और मेरी बेटी को अपनी गाड़ी में बाहर तक ले जाना होगा। जिस पर लेडी रिवन उस लड़के को जान पहचान ना होते हुए भी बचाने का सोचती है और इन दोनों को बाहर ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस हर एक शख्स की चेकिंग कर रही है, लेकिन खूनी तो बाहर जा चुका है, तो खूनी कैसे मिलेगा। उसके बाद कूपर उससे कहता है कि हम मुझे यहीं उतार दो, जिस पर रेवन कहती है कि नहीं, मुझे आपका घर देखना है, मैं आपका घर देखना चाहती हूँ। और वहाँ पहुंचते ही हम देखते हैं कि कूपर का एक बेटा और एक बीवी भी है, जिनको पता ही नहीं कि वो एक खूनी के साथ रह रहे हैं। अब लेडी रेवन भी उनके घर आ जाती है, जिस पर कूपर उसे धमकाता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं उस लड़के को मार दूंगा। और बातों ही बातों में रेवन उन्हें बताती है कि ये कॉन्सर्ट जो था ये एक ट्रैप था उस खूनी को पकड़ने के लिए। ये सुनते ही कूपर का दिमाग खराब होने लगता है और वो लेडी रेवन से कहता है कि आप बहुत मसरूफ होंगी, आपको जाना चाहिए। जिस पर रेवन कहती है कि मुझे आपके पियानो पर एक गाना बजाना है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। और रेवन गाना बजाने लगती है और देखते हैं कि उसकी बेटी भी उसके साथ आके बैठ गई है और वहां कूपर बहुत अच्छा बाप होने की एक्टिंग करने लगता है। और जैसे ही गाना खत्म होता है, रेवन उसका मोबाइल छीन कर वॉशरूम में भाग जाती है और खुद को अंदर से लॉक कर देती है, जिस पर कूपर का दिमाग और खराब होता है। जिस पर कूपर जोर जोर से वॉशरूम का गेट बजाने लगता है और बहुत गुस्सा होता है, जिस पर उसकी फैमिली को भी शक होने लगता है और वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर। अब जल्दी जल्दी रेवन उसका फोन खोलती है और पुलिस को बुलाने के बजाय उस लड़के से बात करने लगती है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस हालत में हो। लेकिन लड़के को कुछ पता नहीं होता। वो लड़के से फिर पूछती है, जिस पर लड़का कहता है कि मुझे एक टूटी हुई शेर की मूर्ति याद है और नीले कलर का दरवाजा याद है। और ये सुनते ही रेवन लाइव आ जाती है और अपने फैन से कहने लगती है, किसी ने भी एक शेर की टूटी हुई मूर्ति और साथ में नीले कलर का दरवाजा अगर देखा है तो वहां जाए, वहां एक लड़का फंसा है, उसे मदद की जरूरत है। ये सुनते ही फैन उससे सवाल जवाब करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा भी तो कौन कैसे उसकी मदद करेगा, हम पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो उससे बहुत सारे सवाल करते हैं और यही देखते हैं कि कूपर ने दरवाजा दूसरी चाबी से खोल दिया है और उसके सामने आ गया है। और रेवन भी अपने ड्राइवर को मैसेज कर देती है कि जल्दी पुलिस ने अपनी सारी फैमिली को ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट कर दिया है। तो वो अपने मोबाइल को देखने लगता है और वो वीडियो में देखता है लड़के की तरफ, लेकिन वो क्या देखता है कि लड़के को वहां से कोई भगाकर ले जा चुका। अब कूपर बहुत गुस्सा हो जाता है और रेवन को किडनैप करके वहां से गाड़ी में ले जाने लगता है। जब वो गाड़ी स्टार्ट करता है, वो सामने अपनी फैमिली को पाता है, क्योंकि वो दरवाजा तो लॉक कर चुका था लेकिन खिड़की बंद करना भूल गया था और उसकी फैमिली खिड़की की मदद से नीचे आ चुके थे। अपनी फैमिली को देख के
कोपर गुस्सा होता है और सोचता है कि इतना मास्टरमाइंड होने के बावजूद मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। आप देखते हैं कि रेवन उतर की गाड़ी से अब उसकी फैमिली की तरफ जा चुकी है और वहाँ पुलिस भी आ चुकी है। आप देखते हैं सारी फैमिली को पुलिस की गाड़ी में बैठा के ले जाने लगते हैं और रेवन भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। और पुलिस जब वहाँ तलाश करने लगती है और वो देखती है कि वहाँ तो कोपर है ही नहीं, क्योंकि उसके घर में एक बेसमेंट है जो कि पड़ोस के घर के सहन में निकलती है और वहाँ से भाग चुका है। पुलिस आके रेवन के ड्राइवर को कहती है कि उतरो, अब रेवन को हम खुद घर छोड़ देंगे। और हम अगले ही सीन में देखते हैं कि जो ऑफिसर रेवन लेके जा रहा होता है वो और कोई नहीं, कोपर ही होता है। और वो रेवन को हथकड़ी लगा के गाड़ी में बंद कर देता, जिस पर कोपर उससे कहता है कि मेरे इस शहर में बहुत सारे ठिकाने हैं और उसमें से एक जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। अब रेवन जैसे तैसे करके खिड़की खोल देती है और सब लोग उसे पहचान लेते हैं और उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं। अब वो गाड़ी ट्रैफिक में फंस चुकी थी तो वो आगे जा नहीं सकती। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो हथकड़ी खोल के गाड़ी से बाहर आ गई है और इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है। और पुलिस जब गाड़ी की तरफ जाती है तो क्या देखती है कि वहां तो कोपर है ही नहीं, वहां सिर्फ उसका पुलिस का यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो भीड़ की मदद से पहले यहाँ से भाग चुका है। अब रेवन उस फैमिली का शुक्रिया अदा करती है जिसने उस लड़के की जान बचाई थी। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि कोपर की वाइफ अपने घर आ चुकी है और बच्चों को अपनी आंटी के घर छोड़ के आ गई है। अब वहाँ पुलिस आ जाती है जो कि कोपर की वाइफ की ख्याल रखने के लिए आती है। और कोपर की वाइफ जैसे ही किचन में जाती है वो क्या देखती है कि कोपर तो वहाँ पहले से ही बैठा है। और वहाँ कोपर सोचने लगता है कि आखिर इनको पता कैसे लगा कि खूनी कॉन्सर्ट में आ रहा है। फिर वो सोचता है तो उसे पता लगता है कि इस सब के पीछे उसकी वाइफ का ही हाथ था, क्योंकि उसकी वाइफ को उस पर शक था, क्योंकि वो जब भी घर आता तो उसके कपड़ों से हॉस्पिटल लिक्विड की स्मेल आती थी, जिस पर उसे शक हो जाता था, क्योंकि कोपर लोगों को मारने के बाद खून साफ करने हॉस्पिटल जाया करता था और हॉस्पिटल लिक्विड लगाकर अपने कपड़ों को साफ कर दिया करता था। क्योंकि कोपर की वाइफ उसका एक जगह पीछा करती है जहां वो देखती है कि उस दूसरे ठिकाने पर सिर्फ एक कुर्सी और टेबल ही है, तो उसे शक और बदल जाता है। उसके बाद वो जब उसके कॉन्सर्ट की टिकट देखती है तो उसके बिल को वहां रख देती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि इतनी भीड़ है तो वहां बुचर जरूर आएगा। हालांकि इसको अपनी शोहर पर शक था, लेकिन फिर भी यकीन नहीं था कि बुचर उसका शोहर ही है। कोपर की वाइफ को यकीन हो जाता है कि वो बेरहम कातिल और कोई नहीं उसका शोहर ही है, जिस पर उसे दुख होता है, रोना तो आता है, लेकिन वो बहुत डरी भी हुई थी कि कोपर उसे कुछ नुकसान न पहुंचा दे। और अगले सीन में कोपर सोचता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे अपनी वाइफ को मारना पड़ेगा और खुद को भी। उसके बाद कोपर की वाइफ कहती है कि रुक जाओ, पहले हम पाए खा लेते हैं जो मैंने रेवन के लिए बनाए थे, उसके बाद तुम्हें जो दिल करे तुम कर लेना। और वो पाए खाने बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि कोपर खाना खा रहा है, उसकी वाइफ खाना नहीं खाती। और कुछ ही देर खाने के बाद कोपर को अंदाजा हो जाता है कि इस खाने में कोई नशावर चीज मिलाई हुई है और उसका दिमाग घूमने लगता है और अपनी वाइफ पर गुस्सा होने लगता है और उसे मारने के लिए उठता है, लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे, उसका जिस्म भी सुन रहा था। तो अपनी वाइफ को मारने ही लगता है कि वहां पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश करने के लिए बहुत सारे शॉट्स मारते हैं, जिस पर कोपर गिर जाता है। और बाहर निकलते ही वो अपनी बेटी की साइकिल देखता है जो कि गिरी हुई है, तो साइकिल को उठा के सीधा कर लेता है और उसी पर उसकी बेटी आ जाती है जो आखिरी बार अपने बाप से मिलने की ख्वाहिश करती है और बहुत मिलकर रोने लगती है। अब पुलिस वहां से जाने लगती है, लेकिन अगले सीन में कोपर एक शैतानी मुस्कुराहट देता है और हमें पता लगता है कि उसने साइकिल सीधी करने के बहाने उसमें से एक तार निकाल ली थी और अब उस तार से वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है और बहुत गंदी स्माइल करने लगता है, जिससे हमें पता लगता है कि अब वो फरार हो जाएगा और ये खूनी सिलसिला अब चलता रहेगा। और इसी स्माइल के साथ फिल्म का एंड होता है। उम्मीद है आपको फिल्म पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।